कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग परम्यूटेशन का नेक्स्ट लेक्चर यानी 5th लेक्चर हम लोग आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अभी तक हम लोग पढ़े थे कुछ बेसिक फार्मूलाज वगैरह सब डिस्कस किए थे परम्यूटेशन से रिलेटेड, और एक लाइन पर अरेंज करने का कॉन्सेप्ट देखे थे, ठीक है। जिसमें कि पहला फार्मूला था नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम का सिंपल फार्मूला था फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है, या NPR। ऑल एट ए टाइम लेके करेंगे तो फैक्टोरियल n होता है, नहीं। अगर n थिंग्स में r को लेके अरेंज करेंगे और थिंग्स रिपीटेड होगा n r टाइम, दैट इज n टू द पावर r था। ये 3 फार्मूला था। उसके बाद एक फार्मूला पढ़े थे चौथा, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स and different type of things taken all at a time. If number of permutation of n things taken all at a time, if p identical things are first kind, q identical are second kind and rest are different, तो जितना आइडेंटिकल थिंग्स होता था उतना से डिवाइड करते थे उतना के फैक्टोरियल से, यानी फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q, ठीक है। और लास्ट क्लास का जो लास्ट फार्मूला हम लोग देखे थे वो ये था कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ and different things taken r at a time if a particular thing always exclude, तो always exclude करेंगे तो क्या था n-1 p r, बहुत इंपॉर्टेंट था। आप लोग को समझाया था डिटेल में कैसे होगा वो, आप देख लेना वीडियो में। और n थिंग्स में r को लेके अरेंज करना है और एक पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज इंक्लूड रखना है हर अरेंजमेंट में, तब क्या था n-1 p r-1 इंटू r। और हम एक बात बताए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि वहाँ पर हम एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में डिस्कस किए थे। अगर ज़्यादा थिंग को ऑलवेज इंक्लूड या एक्सक्लूड करना है तो कॉम्बिनेशन भी करना होगा। पहले कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, सेलेक्ट करना, पहले सेलेक्ट करेंगे फिर अरेंज करेंगे। तो बहुत सारा जो टफ क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन होता है उसमें कॉम्बिनेशन का भी यूज होता है, पहले कॉम्बिनेशन करके फिर अरेंज करते हैं, ठीक है। आज हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन देखते हैं बेसिक लेवल का, ठीक है, आप लोग समझना सही से। जैसे एक क्वेश्चन है IIT में पूछा हुआ है, देयर आर 9 कैंडिडेट्स फॉर एन एग्जामिनेशन, ठीक है, आउट ऑफ विच 3 आर अपेयरिंग इन मैथमेटिक्स एंड रिमेनिंग 6 आर अपेयरिंग इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फुल स्टॉप, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड in a row so that no 2 mathematics candidate are together। तो अभी तक हम जितना भी परम्यूटेशन पढ़े हैं सब एक लाइन में अरेंज करने का ही पढ़े हैं। सर्कल वाला तो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसको देखेंगे सर्कल में कैसे होता है अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ लिख भी दिया, रो में करना मतलब जो फार्मूला हम पढ़े हैं वही है। लेकिन यहाँ बात ये है जैसे कि 9 कैंडिडेट है और 3 मैथमेटिक्स का है और 6 अलग अलग सब्जेक्ट का है, डिफरेंट का। अगर हम एग्ज़ाम के दौरान एक ही साथ मैथमेटिक्स को बिठा देंगे तो फिर तो वो नकल करेगा ना आपस में। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मैथमेटिक्स कैंडिडेट को हमेशा सेपरेट रखना है, तब कितने तरीक़ा से अरेंज करेंगे। जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन रहता है ऑलवेज सेपरेट नेवर टुगेदर, तो ऐसे केस में जिसको सेपरेट रखना है उसके अलावा जो दिया हुआ उसको पहले अरेंज कर लेना है, और फिर उसके बीच में और दोनों साइड में जितना सीट क्रिएट होगा उसमें अरेंज कर देना है जिसका कंडीशन लगा हुआ है। यहाँ कंडीशन मैथमेटिक्स कैंडिडेट के लिए लगा हुआ है कि वो साथ नहीं बैठेगा, अदर सब्जेक्ट साथ में रह सकता है। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, समझना ठीक से, अदर सब्जेक्ट को पहले अरेंज कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 कितने तरीक़ा से अरेंज होगा अदर सब्जेक्ट, फैक्टोरियल 6 थिंग्स है, 6 प्लेस है, फैक्टोरियल 6। अब इसके बीच प्लेसेस कितना क्रिएट होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसा बताए भी थे कि जितना थिंग होता है उससे एक अधिक प्लेस बनता है, क्योंकि बीच में रहता है और दोनों साइड में भी प्लेस है, ठीक है। तो यदि 6 अगर पर्सन बैठाएंगे तो उसके बीच में 5 प्लेस रहेगा, दोनों साइड में 2 रहेगा, तो 5 2 7 प्लेस क्रिएट होगा। अब 7 प्लेस पे मैथमेटिक्स का कहीं भी बैठा देंगे कैंडिडेट तो कहीं भी वो टुगेदर नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। तो रूल क्या है, जिसके बारे में कंडीशन नहीं है उसको पहले अरेंज करेंगे। तो टोटल बेस क्या होगा, फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 किसके लिए, अदर सब्जेक्ट वालों के लिए, अरेंज कर दिए। अब प्लेस कितना क्रिएट हुआ, 7 p3। 7 में से कहीं भी 3 जगह अरेंज कर देंगे मैथमेटिक्स वाला तो
अरेंज हो जाएगी, ठीक है। और ये इसका आंसर है फैक्टोरियल 6 इंटू 7p3, ठीक है। और ऑप्शंस यहाँ पर है नहीं तो यही छोड़ देते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो बड़ा रिजल्ट कुछ देगा, कोई बात नहीं, यही छोड़ सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है। एक और इस तरह का हम देते हैं क्वेश्चन, देखो रफली लिख रहे हैं, बॉयज़ है 5, गर्ल्स है भी 5, ठीक है। और इस तरह से अरेंज करना है, नो 2 गर्ल्स टुगेदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बॉयज़ को पहले अरेंज कर देंगे। तो बॉयज़ के लिए कितना होगा, 5 बॉयज़ को फैक्टोरियल फिर डायरेक्ट लिखते हैं, टोटल रिजल्ट फैक्टोरियल 5 इंटू, अब प्लेस कितना क्रिएट होगा, क्योंकि 5 बॉय को अगर हम बैठाएंगे तो 4 बीच में और 2 दोनों साइड में, 6 प्लेस क्रिएट होगा। अब 6 प्लेस में गर्ल्स 5 है, 6p5, तो रिजल्ट होगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 1, यानी फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसी में ऐसा रहेगा बॉयज़ मान लो है 4, गर्ल्स है बॉयज़ है 5 और गर्ल्स है 4, और रिजल्ट कह रहा है कि नो 2 गर्ल्स टुगेदर। 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठेगी तो कितना अरेंजमेंट होगा, तो पहले 5 बॉयज़ को अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 5, फिर प्लेस 6 क्रिएट होगा, 6p4 करेंगे, 6 प्लेस में 4 गर्ल्स को कहीं भी अरेंज कर देंगे तो सेपरेट रहेगी गर्ल्स, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2, जो भी होगा आंसर होगा। सोचो अगर हम इसमें ऐसा करते, बॉयज़ को रखते 4 और गर्ल्स को कर देते 5, तब बोलते कितना तरह का अरेंजमेंट होगा सेम केस में, नो 2 गर्ल्स टुगेदर। तो पहले बॉयज़ को बैठाओगे 4, इस पर हम 1-2 और क्वेश्चन करवाते हैं, अभी रहने दो, बढ़िया से समझाते हैं, ठीक है। 5-4 था, अभी उसके लिए बना दिए। इसके बाद 1-2 और केस इसी तरह के क्वेश्चन करवाते हैं, कभी कभी वो ऐसा अरेंजमेंट होगा कि पॉसिबल नहीं होगा अरेंज करना, वो डिस्कस करेंगे, अभी नोट करो पहले। बॉयज़ है 4 और गर्ल्स है 6 या 5 ही रखो, ठीक है। और नो 2 गर्ल्स टुगेदर, तो बॉयज़ को अरेंज करोगे कितना, फैक्टोरियल 4, प्लेस कितना क्रिएट होगा 5 प्लेस में 5 गर्ल्स को अरेंज करोगे फैक्टोरियल 5, ये आंसर हो जाएगा। अगर इसमें ऐसा रहेगा बॉयज़ है 4 और गर्ल्स हो जाएगा 6, और कंडीशन यही है नो 2 गर्ल्स टुगेदर, दो गर्ल्स को साथ नहीं बैठना है। अब देखो 4 बॉयज़ को अगर तुम अरेंज करोगे फैक्टोरियल 4 होगा, प्लेस कितना क्रिएट होगा, 4 बॉयज़ को अगर तुम अरेंज कर दोगे तो प्लेस देखो 1 2 3 बीच में और 2 दोनों साइड में गर्ल्स के लिए प्लेस क्रिएट होगा, लेकिन गर्ल्स है 6। अब 5 प्लेस पे 6 गर्ल्स कैसे बिठाएंगे, संभव नहीं, कहीं ना कहीं 2 गर्ल्स साथ हो ही जाएगी अगर हम अरेंजमेंट करना चाहेंगे तो, यानी ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, है ना। यानी ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, इसका आंसर संभव नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा अरेंजमेंट हम नहीं कर पाएंगे जो दिया हुआ है, यानी कि जिसको सेपरेट रखना है उसका संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, सेपरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है।
अगर दोनों इक्वल रहेगा तब भी चलेगा, एक कम रहेगा तब भी चलेगा। जैसे बॉयज़ एक कम है गर्ल से, क्योंकि सीट एक अधिक हो जाता है, चलेगा। अगर एक से ज़्यादा कम रहेगा तब नहीं चलेगा, तब ये संभव नहीं है बनाना, ठीक है। और दोनों इक्वल रहेगा तब भी चलेगा, ठीक है। अगर दोनों इक्वल रहेगा तो क्या करेंगे, बॉयज़ है 5, इस साइड करवा दिए पीछे, ठीक है। इक्वल अगर रहेगा 5 और 5 तो क्या होगा, बॉयज़ को अरेंज कर देंगे 5 तरीके, फैक्टोरियल 5 तरीका से 6 प्लेस क्रिएट होगा, 6 प्लेस में 5 गर्ल्स को अरेंज करेंगे तो 6p5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए इसको। चलिए हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं पहले उसको पढ़ते हैं, फिर इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, हम करेंगे ऑलरेडी, ठीक है। पहले इसको समझते हैं, सर्कुलर परमुटेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझना ठीक से। सर्कुलर परमुटेशन मतलब जो अभी तक हम परमुटेशन पढ़े थे वो एक लाइन में अरेंज करने वाला था। एक लाइन में कैसे हम लोग थिंग्स को या नंबर्स को या लेटर्स को अरेंज करते हैं वो पढ़े थे। अब हम पढ़ने वाले एक सर्कल में, राउंड में अरेंज करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको समझना, कॉन्सेंट्रेट होकर के। देखो यहाँ फार्मूला ज़्यादा नहीं है, फार्मूला अभी तक 4 ही बताया है, ये 5वां फार्मूला है। नहीं, अगर हम चाहते तो फर्स्ट क्लास में सब खत्म हो जाता फार्मूला। तो यही ना होता है दिक्कत। जैसे कि अगर जो जनरली टीचर्स होते हैं जिसको सिलेबस ख़त्म करने का सिर्फ जल्दी होता है और ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं, तो वहाँ पे अगर हम थ्योरी ख़त्म कर दें, सारा थ्योरी हम ख़त्म कर देंगे लेकिन वैरायटी क्वेश्चन का नहीं कराएंगे तो फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और फिर बनेगा नहीं क्वेश्चन। तो परमुटेशन बाकी चैप्टर से डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन का बहुत वैरायटी है। आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं। एक टीचर है BK बंसल, आप लोग जानते होंगे, बंसल क्लासेस के हेड है, और वो जो है उनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ये चैप्टर मतलब इतना अच्छा है कि मतलब शायद ही इंडिया में कोई उनसे अच्छा जानता हो ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। और वो जब पढ़ाते थे तो बताते हैं अगर वो 6 महीना क्लास लेंगे, 6 महीना किसी बैच में, टॉप बैच में लेक्चर लेंगे, 6 मंथ का सिलेबस में लेक्चर लेंगे, तो उनका काम होता था कि सबसे पहले वो परमुटेशन चैप्टर कंप्लीट करते थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। और उसके बाद उसमें तो सारा क्वेश्चन कराते थे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, लेकिन उसके बाद 6 महीना तक जब तक वो पढ़ाएंगे क्लास में, प्रत्येक दिन परमुटेशन के क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे क्लास। मतलब जैसे वो तो हैंडीक्राफ्ट थे तो पैड पे ही पढ़ाते थे, मतलब प्रोजेक्टर पे आता था से, तो वो जब क्लास में इंटर करते थे उसके पहले उसके प्रोजेक्टर पे बच्चे के सामने परमुटेशन या कॉम्बिनेशन का 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन रहता था। इजी रहेगा तो 5, टफ रहेगा तो 3। बच्चे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व मतलब ट्राई करते थे, और सर जब आते थे क्लास तो पूछते थे कि किसी उसको बन गया, चेक करते थे, और फिर वो सर सॉल्व करते थे क्वेश्चन को, और तब वो अपना चैप्टर स्टार्ट करते थे। चैप्टर कैलकुलस पढ़ा रहे हैं या कोऑर्डिनेट पढ़ा रहे हैं वो अलग इशू, लेकिन स्टार्ट करते थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, और ये लगातार 6 महीना। सोचो कितना सारा वैरायटी होगा क्वेश्चन का। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे एक एक करके, उसके बाद 6 महीना तक हर दिन 3-4 क्वेश्चन नया आना, और एकदम चैलेंजिंग टाइप का, जो कि बच्चे से नहीं बने। अब चूँकि सारा खत्म होने के बाद जब क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली है कि चैलेंजिंग और अच्छा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इतना सारा वैरायटी हो सकता है उसमें क्वेश्चन का, ठीक है। तो यही कारण होता है कि जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और इंटरेस्ट नहीं रखोगे तो ये चैप्टर वीक हो जाता है, और अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो फिर काफ़ी। और IIT तक का क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है हमारा मानना। उसके ऊपर लेवल भी बहुत सारा है इसमें, लेकिन IIT लेवल तक जो है, JEE मेन, JEE एडवांस लेवल तक क्वेश्चन आप बनाते। कुछ क्वेश्चन तो टफ होता है एडवांस सब में, बट JEE मेन तो आप 100% समझ लो कि ईजी है। मतलब आप मेरा क्लास सिर्फ अच्छे से अटेंड कर लो तो JEE मेन का कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट नहीं होगा। एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा टफ देखो होता ही है, हम ये नहीं करें कि एडवांस का नहीं बनेगा, उसका भी आपको 80-90% बनेगा, लेकिन उसका 100% हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन JEE मेन और अदर एग्जामिनेशन का तो 100% है कि सॉल्व होगा, ठीक है। ये तो आप लोग उसको अच्छे से समझ ही रहे हो और समझना है सही से, ठीक है। हम हेडलाइंस दिए सर्कुलर परमुटेशन, इसको आप लोग अच्छे से फील करो, ठीक है, क्या होता है। पहले हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एन different things
taken all at a time. Is equal to फैक्टोरियल n बाई n. ये n गुना कम हो जाएगा. अगर यही लीनियर रहता है तो क्या होता है, फैक्टोरियल n. अब वो n थिंग्स को सर्कल पे अरेंज करेंगे तो n टाइम्स इसका अरेंजमेंट कम हो जाएगा, इसलिए फैक्टोरियल n बाई n. इसको कैलकुलेट करोगे तो फैक्टोरियल n माइनस 1 देगा. नहीं, ये इसका फॉर्मूला है. अगर n थिंग्स को, n डिफरेंट थिंग्स को लाइन पे अरेंज करना होगा तो वो फैक्टोरियल n होगा, लेकिन उसी थिंग्स को अगर सर्कल पे अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल n माइनस 1 होगा. क्यों होगा इसका कारण समझाते हैं. ठीक है, आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट होकर समझो. जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं. जैसे मान लो राउंड टेबल है और उस पे 4 पर्सन को हम राउंड टेबल पे अरेंज करते हैं, बैठाते हैं. ठीक है, सीट पे. मान लो डाइनिंग टेबल है इस तरह का और 4 पर्सन को बैठाते हैं. ठीक है, सब जगह सीट फिक्स कर दिए, चेयर लगा हुआ है चारों साइड से. ठीक है, तो देखो मान लो यहाँ A B C D 4 पर्सन ऐसे बैठा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे ऐसे A B C D, यहाँ पर ऐसे A B C D. ठीक है, यहाँ पर ऐसे A B C D. तो ये 4 पर्सन हम इस तरह से अरेंज किए. आप लोग ये सोच के बताओ, जो ये 4 पर्सन सिटिंग किया गया है, बैठाया गया है राउंड टेबल पे चारों साइड से, तो ये सब सेम अरेंजमेंट है या डिफरेंट अरेंजमेंट है. मतलब ये चारों सेम अरेंजमेंट है या 4 अलग अलग अरेंजमेंट है, यही समझना सबसे मेन बात है. यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे देखने के बाद ये कहते हैं कि भाई ये तो अलग अलग अरेंजमेंट है चारों. ठीक है, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये चारों अरेंजमेंट सेम है, उसमें कुछ भी अलग नहीं. कैसे अलग, कैसे सेम है? अगर हम मान लो राउंड टेबल पे 4 आदमी बैठा हुआ है चारों साइड से. ठीक है, ये तो कंडीशन नहीं होता है कि तुम इसी कोना में खड़ा होकर देखोगे कैसे बना हुआ है. तुम घूम के देख सकते हो ना, कहीं से भी घूम के देखेंगे तो अलग नहीं दिखना चाहिए हमें. अब देखो यहाँ पे हम ए के पास खड़ा हो जाएंगे और ए के पास खड़ा होकर हम सजावट को देखेंगे तो ए के राइट साइड क्या नज़र आ रहा है, बी, और लेफ्ट साइड क्या नज़र आ रहा है, डी. 4 आदमी है ए बी सी डी. ए के राइट साइड बी और लेफ्ट साइड डी, और सामने सामने कौन नज़र आ रहा है, सी. क्या कोई दिक्कत है? नहीं. अब इस अरेंजमेंट में आओ तो यहाँ पर हम यहाँ भी ए के पास खड़ा होते हैं. तो ए के पास जब खड़ा होंगे तो ए के राइट साइड क्या दिखेगा, बी, लेफ्ट साइड क्या दिखेगा, डी, और सामने क्या दिख रहा है, सी. अगर हम इस सजावट में देखेंगे तो ए के पास खड़ा होकर देख रहे हैं तो ए के राइट साइड बी, लेफ्ट साइड डी, और सामने कौन है, सी. अगर इसमें देख रहे हैं तो यहाँ ए के पास खड़ा होंगे तो ए के राइट साइड बी, लेफ्ट साइड डी, और सामने सी. यानी चारों में तो वही हो रहा है, तो अलग कैसे है? अगर हम इसमें यहाँ से ही देखेंगे सबको तब अलग दिखेगा, लेकिन घूम के देखेंगे तो चारों सेम दिखेगा हम लोगों को. ठीक है, तो इसीलिए ये चारों सजावट सेम है. लेकिन अगर यही रहता लाइन पर अरेंज रहता, जैसे कि मान लो यहाँ से अगर हम इस लाइन को तोड़ देते, लाइन को ना यहाँ से ब्रेक कर देना सबको, तो ये वाला अरेंजमेंट क्या देगा बताओ? अगर ब्रेक करेंगे तो क्या दिख रहा है, डी सी बी ए दिख रहा है. इसको ब्रेक करेंगे, सीधा कर देंगे तो क्या दिखेगा, सी बी ए डी. इसको सीधा करेंगे तो क्या दिखेगा, बी ए डी सी. इसको सीधा करेंगे तो क्या दिखेगा, ए डी सी और बी. तो लाइन में अगर देखेंगे, इसको लाइन में अगर कर देंगे अरेंजमेंट तो ये चारों अलग अलग अरेंजमेंट है. स्पष्ट दिख रहा है चारों अलग अलग है, लेकिन यही चारों अगर सर्कल पे अरेंज है तो ये चारों सजावट सेम है. ठीक है, तो अब सवाल है कि 4 थिंग्स को कितने तरीक़ा से हम अरेंज कर सकते हैं. तो अब देखो बेटा, अगर हम मान लो ए चेयर को फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, और 3 घर और 3 पर्सन को अरेंज कर देंगे. 3 घर में 3 पर्सन अरेंज करने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 3. यानी फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है ना, 6 हो जाएगा. अब ए अगर यहाँ होगा तब भी 6 होगा, ए अगर यहाँ होगा तब भी 6 होगा, ए अगर यहाँ होगा तब भी 6 होगा. तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इन टोटल सजावट सिर्फ 6 रहेगा, और वो फार्मूला से भी आ रहा है. ठीक है, अगर यहाँ पे 4
पर्सन है, इसका लीनियर परमुटेशन, लीनियर कितना होगा फैक्टोरियल 4 यानी 24, ठीक है। और 4 पर्सन का ही सर्कुलर परमुटेशन देखेंगे, सर्कुलर परमुटेशन तो कितना हो रहा है फैक्टोरियल 4/4, 4 टाइम्स कम हो जाएगा ये, ठीक है। तब ना 6 होगा, 24 में 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 6, या हम इस फार्मूला का यूज करेंगे तो फैक्टोरियल कितना होगा 4 - 1 यानी फैक्टोरियल 3 कितना होगा 6। तो याद फार्मूला को भी रखना है, अभी तो समझाने के लिए लिखे हैं ना। n थिंग्स में अगर सर्कुलर परमुटेशन लगाएंगे तो एक कम का फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक है। ये फार्मूला हो गया, बाकी तो याद ही रखना है। लेकिन बनाने के लिए तरीका क्या है, अगर किसी एक थिंग्स को हम फिक्स कर देंगे किसी एक सीट पर, बाकी जितना भी रहेगा उसको अरेंज कर देंगे फैक्टोरियल उतना से। अब वो थिंग्स अगर कहीं भी किसी भी सीट पर रहेगा तो सजावट सेम रहेगा, चूँकि सर्कल है घूम के फिर से वहीं आ जाएगा। नहीं, अगर लाइन में रहेगा तो ये थिंग्स अगर ए है यहाँ, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ है तो अलग अलग है। लेकिन सर्कल में अगर रहेगा तो ए कहीं भी रहेगा तो उससे सजावट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी अभी समझाए थे हम, ठीक है। तो करना क्या है, अगर 10 पर्सन है मान लो, राउंड टेबल में बैठाना है तो कितना तरीका से होगा, एक पर्सन को फिक्स कर लेंगे, नो प्लेस नो सीट, है ना, नो सीट और नो पर्सन, फैक्टोरियल 9 हो जाएगा। और वो जो एक पर्सन फिक्स किए थे वो किसी भी एक सीट पर रखेंगे तो फैक्टोरियल 9 ही मेंटेन रहेगा। तो टोटल कितना होगा फैक्टोरियल 9, और इस फार्मूला से भी देख रहे हैं फैक्टोरियल 10 - 1 क्या होगा फैक्टोरियल 9। तो याद फार्मूला ही रखना है, लेकिन समझने के लिए ऐसे रखना। क्यों होता है फैक्टोरियल मतलब n - 1, उसका रीजन समझा दिए, और 2 तरीका से रीजन समझाया है। अगर n थिंग्स रहेगा सर्कल पे अरेंज करेंगे तो n टाइम्स कम हो जाएगा लीनियर के रेस्पेक्ट में, यानी फैक्टोरियल n/n या फैक्टोरियल n - 1। या उसको अगर हम लोग ऐसे वर्बली समझें तो एक थिंग्स को हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे फिक्स कर देंगे, रेस्ट जो थिंग्स है n - 1 थिंग्स और n - 1 जो है प्लेस, उसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा फैक्टोरियल n - 1। अब वो पर्टिकुलर थिंग जिसको हम एक जगह फिक्स किए थे वो किसी भी सीट पे फिक्स करेंगे किसी भी प्लेस पे तो सेम अरेंजमेंट रहेगा। तो यही सर्कुलर परमुटेशन है, इसको समझो। इसमें हम अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, नोट करो। हम लोग इस पर एक नोट करवा रहे हैं, ठीक है। सर्कुलर परमुटेशन में भी एक स्पेशल केस आएगा, ठीक है, तो ये और भी स्टैंडर्ड बन जाएगा, ठीक है। अगर गार्लैंड या नेकलेस का केस होगा, वो भी सर्कल होता है, राउंड होता है, उसमें हाफ से और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ गार्लैंड, नंबर ऑफ गार्लैंड या नेकलेस भी रह सकता है इसकी जगह पे ना, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n different things taken all at a time is equal to half into factorial n - 1, है ना। मतलब फैक्टोरियल n - 1 तो सर्कुलर के लिए लगेगा ही, उसका भी आधा हो जाएगा। अब ये आधा क्यों हुआ ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो देखो बेटा, एक हम अच्छा से इसमें कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट रहना। जैसे मान लो माला है 10 फ्लावर का कोई एक माला है, ठीक है, 10 डिफरेंट कलर के फ्लावर का एक माला बना हुआ है, ठीक है, गार्लैंड बना हुआ है। तो हम उसमें एक काम कर रहे हैं, माला को किसी जगह हैंग करवा दिए, ठीक है, लटका दिए, और हम इधर से देख रहे हैं, इधर से माला को देख रहे हैं। तो हम 3 पर्टिकुलर फ्लावर पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मान लो एक बीच का फ्लावर रेड है, राइट साइड वाइट है, इस साइड ग्रीन है। दिमाग में सेट करो, मेरे साइड से बीच में रेड है, राइट बीच में रेड है, राइट साइड वाइट है, लेफ्ट साइड ग्रीन है, ऐसा है, ठीक है। बीच में रेड, मेरे राइट साइड वाइट और लेफ्ट साइड ग्रीन है।
समझ गया? एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम देख रहे हैं, 3 पर्टिकुलर फ्लावर को देख रहे हैं कि एक बीच में रेड है, राइट साइड वाइट है, लेफ्ट साइड ग्रीन है। लेकिन उसी सेम अरेंजमेंट को अगर हम उस साइड से जाके देखेंगे तो हमको उल्टा दिखेगा। क्या दिखेगा? राइट साइड दिखेगा कौन? ग्रीन, और लेफ्ट साइड वाइट। जैसे अभी हम अगर देख रहे हैं तो राइट साइड वाइट, लेफ्ट साइड ग्रीन, बीच में रेड। उधर से जाके देखेंगे तो राइट साइड क्या हो जाएगा? ग्रीन, लेफ्ट साइड वाइट। ठीक है? अगर हम इधर से देखते हैं पर्टिकुलर, तुम लोग इसको मत देखो, तुम लोग उधर से देखोगे तो उल्टा दिखेगा। ठीक है? ये हम लिखने के लिए, याद रखने के लिए लिखे थे। ठीक है? समझना, फील करना। बीच में रेड है, मेरे साइड से अगर हम देख रहे हैं तो मेरे साइड से राइट साइड में वाइट है और लेफ्ट साइड में ग्रीन फ्लावर है। ठीक है? अगर हम ही उस साइड से जाके देखेंगे तो उल्टा दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी हमारे राइट साइड वाइट, लेफ्ट साइड ग्रीन था, तो उल्टा हो जाएगा ना। वहाँ हो जाएगा राइट साइड ग्रीन और लेफ्ट साइड वाइट और बीच में रेड। तो 2 अलग अलग अरेंजमेंट दिखेगा, लेकिन है दोनों क्या? सेम। क्योंकि माला को तो हम चेंज किए नहीं प्लेस, वो तो एक ही जगह लटका हुआ है। एक बार इधर से देख रहे हैं, एक बार उधर से देख रहे हैं, तो 2 अलग दिख रहा है। यानी एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक मतलब क्या होगा? वाइट, रेड और ग्रीन। क्लॉकवाइज क्या हो गया? ग्रीन, मतलब क्लॉकवाइज अरेंज कर देंगे तो वाइट, रेड और ग्रीन, मतलब ये दोनों सजावट सेम देगा। तो ऐसे कर दें, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज सेम हो जाएगा, इसलिए 2 टाइम्स अरेंजमेंट कम हो जाएगा। ठीक है? 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा अरेंजमेंट। किसके केस में? गार्लैंड के केस में। ठीक है? ऐसा इसलिए हो रहा। अब देखो, आदमी के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर हम 4 आदमी को सर्कल पे बैठा दिए हैं, सर्कल मतलब राउंड टेबल पे बैठा दिए हैं, उसमें भी होता, यदि ऐसा सिस्टम होता है कि चारों आदमी को हम रस्सा से बांध देते एकदम कुर्सी के साथ, टेबल के साथ। ठीक है? और आदमी सहित टेबल को लटका देते कहीं, तब हम इधर से देखते तो अलग दिखता, उधर से अलग दिखता, तो फिर गार्लैंड बन गया वो, नहीं आदमी का गार्लैंड बन गया। ऐसा संभव नहीं है। तब आदमी को हम सर की तरफ से ही देख रहे हैं, पैर की तरफ से नहीं देख पा रहे हैं। तो सर की तरफ से ही देख रहे हैं तो हमको जो दिख रहा है वही अपना दिख रहा है। अगर हम पैर की तरफ से भी टेबल के नीचे घुस के जाकर देख पाते, है ना, लात जूता भी खा सकते हैं ऐसे केस में, अगर देख पाते तो वो उल्टा दिखता है हमें, नहीं तो वो नहीं कर सकते। यानी मूर्ति हो गया या आदमी हो गया, इस सब चीज़ को हम उल्टा करके नहीं देख सकते, उल्टा कर नहीं रख सकते। लेकिन गार्लैंड केस में उल्टा भी दो सीधा का भी तो कोई क्या फ़र्क पड़ता है? माला को ऐसे रखें फिर पलट देंगे तो ऑलरेडी वो चेंज हो जाएगा ना। तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ऑर्डर जो है का कोई फ़र्क, इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है किसमें? गार्लैंड केस में। तो एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, वो दोनों सेम हो गया, इसलिए 2 से और ज़्यादा डिवाइड हो गया इसमें। ठीक है? किसमें? गार्लैंड। अब याद रखना, बाकी तो है ना, समझाने के लिए समझा दिया, बाकी फार्मूला याद रखना है। यानी कि सर्कुलर परमुटेशन, एक ही फार्मूला बताया, सर्कुलर परमुटेशन n थिंग्स का रहेगा तो फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा। गार्लैंड हो जाएगा तो हाफ इंटू फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा। ठीक है? 2 ही फार्मूला बताए और इस पर हम कुछ अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, आप लोग इसको समझना अभी। ठीक है? हमारा एक क्वेश्चन है अभी सर्कुलर परमुटेशन पे। ठीक है? थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन समझना। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 4 men and 4 women बी सीटेड एट अ सर्कुलर टेबल? ठीक है? सो दैट नो 2 women आर टुगेदर एडजेसेंट। ठीक है? देखो, एक बात समझ नहीं आ रहा, हर क्वेश्चन में अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स को टुगेदर नहीं रहने देना है, लेडीज है तो लेडीज को हमेशा सेपरेट रखना है। जितना भी आज तक क्वेश्चन देखे हैं IIT का या किसी भी असाइनमेंट में, हमेशा लेडीज़ को ही सेपरेट किया जाता है। ये एक रहस्य है खुद में। ठीक है? आप लोग सोचना क्यों ऐसा करता है। देखो, 2 women आर, नो 2 women आर एडजेसेंट। 2 women एक साथ नहीं बैठेगी, ऐसा कैसे अरेंज करेंगे हम सर्कुलर टेबल पर? ठीक है? अगर विदाउट रिस्ट्रिक्शन होता तो क्या होता? फैक्टोरियल 8-1 यानी फैक्टोरियल 7। अगर मेन और वीमेन को विदाउट रिस्ट्रिक्शन अरेंज करते तो क्या होता? फैक्टोरियल 7। क्यों? क्योंकि 8 पर्सन है और उसको सर्कल पे अरेंज करना है तो फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8-1 फैक्टोरियल 7। लेकिन अब ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड हो गया। हम लोग क्या करेंगे, पहले सर्कल पे, चूँकि जिसको सेपरेट करना रहता है उसको पहले अलग करते हैं। ठीक है? जिसको नहीं करना है पहले उसको बिठा देंगे। मेन को बिठा दिए। ठीक है?
कितने तरीका से मेन को बिठाएंगे सर्कल पे? फैक्टोरियल 4 - 1 तरीका से। नहीं, फार्मूला लगाएंगे, उतना समझना नहीं है, फार्मूला तो हम समझा ही दिए थे ना, फार्मूला यूज करना है। फैक्टोरियल 4 - 1 क्लियर। अब देखो, अगर ये लाइन पे बैठता 4 मेन तो कितना प्लेस क्रिएट होता, बताए थे पीछे। अगर 4 मेन को एक लाइन पे बिठाएंगे प्लेस कितना क्रिएट होगा? 1 2 3 4 और 5, एक अधिक प्लेस क्रिएट होता। लेकिन सर्कल में देखो ऐसा नहीं है, अगर 4 मेन को बिठाएं तो बीच में प्लेस कितना, वो भी 4 ही बचेगा। नहीं, क्योंकि दोनों साइड का प्लेस यहाँ नहीं है। 1 2 3 और 4 ये अलग हम ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि 4 पर्सन को बैठाएंगे तो उसके बीच 4 प्लेस ही क्रिएट होगा, 5 नहीं क्रिएट होगा। किसमें? सर्कुलर वाला केस में। अगर लीनियर वाला केस होता है तो 4 पर्सन को बैठाएंगे, पीछे करवाए थे, 4 पर्सन को बैठाएंगे तो एक अधिक केस यानी 5 केस क्रिएट हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ पर 4 ही केस। अब इसमें 4 जो प्लेस क्रिएट हुआ उसमें 4 में कहीं भी लेडीज बैठ जाएगा, उसके लिए सर्कुलर नहीं लगेगा, क्योंकि मेन के लिए हम सर्कुलर लगा दिए थे। अब तो बस 4 सीट है, उस 4 सीट पर लेडीज को बैठाना है, अरेंज करना, जस्ट लाइक फैक्टोरियल 4। ये हो गया फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 यानी 6 इंटू 24 यानी 144। कौन सा ऑप्शन है? ए इज करेक्ट। समझ में आ गया? देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, एक और क्वेश्चन है हमारा सर्कुलर से रिलेटेड। ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, समझ में। इन हाउ मेनी वेज कैन 7 पर्सन सीट अराउंड अ टेबल so that all shall not have the same number in any two arrangements? यानी कि 7 पर्सन है, 7 आदमी है, और उसको एक सर्कल पे यानी राउंड टेबल पे अरेंज करना है, और इस प्रकार अरेंज करना है कि पड़ोसी दोबारा रिपीट नहीं करे। अगर मेरे साथ कोई आदमी मान लो एक बार बैठ गया है तो दोबारा मेरे साथ वो कब बैठ सकता है? दूसरा अरेंजमेंट में वो लेफ्ट साइड बैठ सकता है। अगर एक बार को मेरे साथ ये आदमी मान लो कोई पर्टिकुलर आदमी राइट बैठा है तो दूसरा बार चांस है कि वो लेफ्ट आएगा। तो कैसे अरेंजमेंट करेंगे? तो सर्कुलर तो लगाएंगे ही, और विदाउट रेस्ट्रिक्शन होता तो क्या होता? फैक्टोरियल 7 - 1 यानी फैक्टोरियल 6 कितना हो जाता? जो भी होता फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720 होता है, वो आंसर होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो नेवर है वो रिपीट नहीं करेगा। जो हमारे राइट साइड एक बार बैठ गया वो लेफ्ट साइड नहीं बैठेगा, तो 50% अरेंजमेंट कम हो जाएगा, आधा कम हो जाएगा। नहीं, जस्ट लाइक गार्लैंड की तरह बिहेव करेगा। नहीं, मतलब हमारे राइट साइड कोई आदमी बैठ गया तो लेफ्ट साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का ऑर्डर का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर कोई एक पर्सन मेरे राइट साइड एक बार आया है, मान लो अगर हमारे राइट साइड फिक्स कर दिए, टोटल अरेंजमेंट, बाकी का कोई दिक्कत नहीं, बाकी का रेस्ट्रिक्शन नहीं है कुछ भी, जितना भी अरेंजमेंट होगा उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो हम सर्कुलर का ही बात करें तो हम अगर एक कोई पर्टिकुलर पर्सन को अपने साथ बैठा लिए एक बार इस साइड से, ठीक है, तो 2 आदमी फिक्स हो गया, उधर से तो हमारा कितना बच जाएगा? 5 आदमी, और ये दोनों को साथ मिला कर बिठाएंगे ग्रुप में, तो 5 एक 6 को सर्कुलर लगाएंगे तो क्या होगा? फैक्टोरियल 5। ठीक है, लेकिन ये आदमी जो है एक बार इस साइड बैठ सकता है मेरे पड़ोसी, तो इस साइड नहीं बैठेगा, इसी साइड फिक्स बैठेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ही हम लोगों को अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? हाफ इंटू फैक्टोरियल 7 - 1, तो हाफ इंटू फैक्टोरियल 6 यानी कि 720/2 कितना हो जाएगा? 360। आंसर ए इज करेक्ट। मतलब गार्लैंड की तरह बिहेव करेगा, पड़ोसी रिपीट नहीं करना, मतलब एक बार 50% चांस होगा कोई पर्टिकुलर आदमी मेरे राइट साइड बैठेगा और 50% चांस होगा वो मेरे लेफ्ट साइड बैठेगा, तो आधा ही बचेगा ना। और विदाउट रिस्ट्रिक्शन देगा तो टोटल होगा क्या? फैक्टोरियल 6, लेकिन आधा कम गया, तो आधा कम गया तो क्या होगा? फैक्टोरियल 6/2 मीन्स 360। ठीक, तो इसको हम लोग अभी सॉल्व कर देते हैं, नोट करिए आप लोग। सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो कर दिए हैं ऑलरेडी, बस समझना ये है कि कैसे होगा। ठीक है, देखो हाफ इंटू फैक्टोरियल 7 - 1, सर्कुलर तो लगेगा ही, उसका भी आधा हो जाएगा, क्योंकि सेम पड़ोसी रिपीट नहीं करेगा तो आधा ही परमुटेशन बच जाएगा। ठीक है, अरेंजमेंट बच जाएगा। परमुटेशन करने का मतलब अरेंजमेंट होता है। ठीक है, फैक्टोरियल 6 यानी हाफ इंटू क्या होगा? 720 कितना देगा? 360 यानी ए इज करेक्ट। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
तो बेटा एक और क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, इसको समझना सही से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, समझना। देयर आर 20 persons among whom are 2 brothers, ठीक है, मतलब 20 आदमी है और उसमें से जो 2 पर्सन है ना वो आपस में मतलब ब्रदर है, भाई है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज देम अराउंड अ सर्कल, सर्कल के अराउंड बैठाना मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं, शो दैट, कंडीशन लगा हुआ, शो दैट देयर इज एग्जैक्टली 1 person बिटवीन द 2 brothers, उन दोनों भाई के बीच में एग्जैक्टली एक आदमी होना चाहिए, मतलब दोनों भाई में कुछ ऐसा होगा, दुश्मनी होगा, भाई नहीं एक आदमी को बीच में रखना ही पड़ेगा, ऐसा अरेंजमेंट करने के लिए कंडीशन डाल दिया है। और एक ही आदमी रखना, 2 नहीं, ज़्यादा दूर भी नहीं रहना चाहिए, भाई है तो, ठीक है, कुछ ऐसा कर रहा है और ऑप्शन है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो कॉन्सेंट्रेट रहना, पहले तो हम 3 पर्सन को पकड़ लेते हैं, ठीक है। ब्रदर 1 ब्रदर 2, बीच में एक अदर पर्सन, ठीक है, कोई भी, ठीक है, इस थिंग को छाट दो, ठीक है, अदर पर्सन है कोई, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन अदर है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, ये दोनों भाई है तो फिक्स है, ठीक है, चलो भाई है आपस में, कॉन्सेंट्रेट रहना। टोटल 20 आदमी हैं, अगर विदाउट रिस्ट्रिक्शन अरेंजमेंट करना होता है तो क्या होता है, फैक्टोरियल 19 यानी 20 - 1, फैक्टोरियल 19 होता आंसर, नहीं कोई कंडीशन नहीं देता, 20 आदमी को सर्कल पे अरेंज करना होता है तो क्या करते हैं, फैक्टोरियल 19, और वो किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि कंडीशन भी लगाना है ना अभी। अब देखो कंडीशन कैसे लगा रहे हैं समझना है। अब इस 3 आदमी को यहाँ फिक्स कर दिए, दोनों भाई और एक कोई अदर आदमी को पकड़ के इसके बीच में डाल दिया और फिक्स कर दिए, ठीक है। 3 आदमी को जब फिक्स कर दिए, यहाँ पे 3 चेयर को आपस में बांध दिए है ना, एक ही जगह, उसको इधर उधर नहीं होने देना है। उधर कितना बच जाएगा, 17 आदमी बच जाएगा, नहीं इस तीनों के अलावा, तो 17 इधर अरेंज होगा और एक इसको 1 मान लेंगे, ये कहीं भी रह सकता है ना, तो 17 और 1 कितना हो गया, 18। अगर इसको हम सर्कल पे अरेंज करेंगे तो क्या हो गया, फैक्टोरियल 18 - 1 नहीं यानी फैक्टोरियल 17। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ये तो हो गया चलो अरेंज हो गया आपस में, ठीक है, कहीं भी, लेकिन ये दोनों भाई कह रहा है कि चलो उसके बीच में एक आदमी होना चाहिए, ये थोड़ी ना कहेगा ये भाई इधर देगा ये भाई इधर देगा, इंटरचेंज भी कर सकते हैं इसको, ये B2 यहाँ B1 यहाँ कर सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 2 टाइप से भाई आपस में इंटरचेंज कर सकता है। और इसके बीच में जो है चूँकि 18 ठो अदर पर्सन है हमारे पास, नहीं चूँकि 2 ठो भाई है, अदर पर्सन कितना 18, उसमें से 18 में से कोई एक रह सकता है यहाँ पर, नहीं कितना तरीका से, 18 तरीका से, ये इसका फाइनल आंसर होगा। फैक्टोरियल 17 गुना फैक्टोरियल 2 गुना 18, 18 गुना फैक्टोरियल 17 क्या होगा, फैक्टोरियल 18 गुना 2, 2 इंटू फैक्टोरियल 18, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका बी आंसर हो गया, इसको आप लोग नोट करो, फिर और क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं, समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सर्कुलर परम्यूटेशन का सिंपल क्वेश्चन से थोड़ा हट के है, सिंपल तो हम लोग समझ ही रहे हैं, फार्मूला सीधा यूज कर लेना, नहीं वैसा ही ज़्यादातर आता है, लेकिन ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज टू बी हेल्ड बिटवीन 20 डेलीगेट्स ऑफ 2 कंट्रीज, ठीक है, 2 कंट्री से आया हुआ है कुछ मेहमान, उसको राउंड टेबल पे मीटिंग अरेंज करना। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इफ़ 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स ऑलवेज टुगेदर, दूसरा है नेवर टुगेदर, यानी कि 20 ठो आदमी है, 2 कंट्री से आया हुआ है मेहमान, उसको एक राउंड टेबल पे हम लोगों को बैठाना है कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। और कह रहा है कि 2 पर्टिकुलर पर्सन जो है होगा कुछ ऐसा, या दोनों प्रेसिडेंट होगा दोनों कंट्री का, उसको हमेशा साथ रहना है। तो कितने तरीक़ा से हम अरेंज कर सकते हैं, तो बेटा दोनों को साथ रहना था, हम दोनों को अलग कर लेते हैं, बचेगा कितना उधर, 20 में से 2 निकल गया तो कितना बचेगा 18, और इसको मिला देंगे, 2 को 1 मान के मिला देंगे, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, अगर 2 पर्टिकुलर पर्सन को हम अलग कर लें तो 18 होगा, उसको अगर हम ग्रुप में 1 मान के मिलाएंगे तो 19 होगा, 19 को सर्कल में अरेंज करेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल 19 - 1, नहीं
अब वो दोनों पर्टिकुलर पर्सन जो है वो आपस में इंटरचेंज हो सकता है। कभी लेफ्ट साइड मान लो ए रहेगा तो राइट साइड बी, कभी लेफ्ट साइड बी रहेगा तो राइट साइड ए, ऐसा हो सकता है। ये फैक्टोरियल 2 टाइप से आपस में अरेंज होगा। नहीं, क्या हो गया, फैक्टोरियल 18 इंटू 2, सीधा आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स नेवर टुगेदर, यानी कि वो दोनों को कभी भी साथ में नहीं रहना है, एक साथ नहीं बैठना है। तो ऑल अरेंजमेंट विदाउट रेस्ट्रिक्शन में से ऑलवेज टुगेदर माइनस कर देंगे, नहीं कर देते हम लोग पहले भी। रूल क्या होगा, नेवर टुगेदर लिखना है ना, 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स नेवर टुगेदर। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल अरेंजमेंट्स माइनस ऑलवेज टुगेदर। ऐसा हम पहले भी लीनियर परम्यूटेशन भी कर चुके थे, वही टाइप का क्वेश्चन सर्कुलर में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल अरेंजमेंट्स क्या होगा बेटा, चूँकि 20 डेलीगेट्स को हम बिना रिस्ट्रिक्शन का अरेंज करेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल 20 माइनस 1, नहीं माइनस ऑलवेज टुगेदर का हम पीछे निकाल चुके हैं, फैक्टोरियल 18 इंटू फैक्टोरियल 2, बस ये हो गया फैक्टोरियल 19 माइनस फैक्टोरियल 18 इंटू 2। हम ऑल में से फैक्टोरियल 18 कॉमन ले लेते हैं, इसमें बचेगा 19 माइनस 2, यानी फैक्टोरियल 18 इंटू 17। कौन सा ऑप्शन है, ए इज करेक्ट। तो ऑलवेज टुगेदर के लिए आंसर हो गया, नेवर टुगेदर के लिए ये आंसर हो गया, ठीक है। तो एक अपने आप में एक अलग टाइप है क्वेश्चन का, इसको आप लोग समझो और नोट करो जल्दी से। एक क्वेश्चन हम और करवा रहे हैं, इसको समझना। देयर आर 5 जेंटलमैन and 4 ladies to dine at a round table. In how many ways can they be seat themselves so that no 2 ladies are together? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि टू नो लेडीज टुगेदर, ठीक है। तो बेटा लेडीज़ को सेपरेट रखना है, तो हम पहले क्या करेंगे, जेंटलमैन को बैठाएंगे। जेंटलमैन कितना है, 5, जेंटलमैन 5 है, इसको बैठा दिए, ठीक है। तो क्या होगा, जेंटलमैन को बैठाएंगे तो फैक्टोरियल 5 माइनस 1, इतना तरीका से बैठा सकते हैं सर्कल पे, नहीं। अब प्लेस कितना क्रिएट होगा, क्योंकि सर्कल में क्या पढ़ाए थे, जितना सीट है उतना ही प्लेस क्रिएट होता है। तो प्लेस हमारे पास 1 2 3 4 5 ही प्लेस क्रिएट हो, उसमें 4 लेडीज़ को ही बैठाना है, ठीक है। 5 प्लेस में 4 लेडीज़ को बैठाना है, सीधे सीधे हम लोग 5p4 कर लेंगे, ठीक है। और यही रिजल्ट होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, ऑप्शन में कैलकुलेट कर दिया हुआ है। रिजल्ट क्या होगा, फैक्टोरियल 4 इंटू 5p4 निकालो तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 1, यानी 24 इंटू कितना 120, ठीक है। तो रिजल्ट हो गया 1 0 48 और 24 प्लस 4 28 880, आंसर इज करेक्ट। ये सब होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है और सब जेईई में पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है और सब आया हुआ कहीं ना कहीं एग्जाम में, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवाते हैं, आप लोग समझना सही से। हम लोग गार्लैंड पे एक अच्छा क्वेश्चन लाए, इसको आप लोग समझना सही से, ठीक है। नोट में बताए थे गार्लैंड के केस में क्या होता है, हालांकि सिंपल क्वेश्चन अगर रहता तो मान लो यहाँ पे 8 डिफरेंट फ्लावर से गार्लैंड बनाना होता है, तो क्या लिखते हैं हम लोग, 1/2 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 1, यानी कितना 1/2 इंटू फैक्टोरियल 7, है ना, ये आंसर होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा कंडीशन भी लगा हुआ है, मतलब कुछ अच्छा है इसमें, है ना, समझना सही से। कर है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट फ्लावर्स कैन बी स्ट्रंग टू फॉर्म अ गार्लैंड so that 4 particular flower are never separated। यानी कि 8 फ्लावर है, उसको उससे एक हम लोग को माला बनाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 4 पर्टिकुलर फ्लावर कोई भी
वो हमेशा साथ रहेगा, मतलब सेपरेट नहीं रहेगा। जैसे मान लो 4 कलर का जो कॉम्बिनेशन ऐसा ऑर्डर है कि उसको सेपरेट मतलब एक ही साथ रहना है हमेशा, उसके बीच में कोई और फ्लावर का कलर नहीं डालना है, मतलब इस प्रकार अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 4 पर्टिकुलर फ्लावर है उसको अलग कर लेंगे। ठीक है, उसको मतलब एक मान लेंगे। ठीक है, उधर कितना बच जाएगा, 8 में से 4 निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा उधर 4। अब इस चारों पर्टिकुलर फ्लावर को एक मान करके अगर हम सोचें तब कितना हो जाएगा, 4 उधर और 1 ये 5 हो जाएगा। और 5 को अगर हम सर्कल पे अरेंज करते हैं तो क्या होता है, फैक्टोरियल 5 - 1 यानी फैक्टोरियल 4। लेकिन सर्कल ही नहीं है, यहाँ गार्लैंड बनाना है, तो हाफ इंटू फैक्टोरियल 4। क्लियर। लेकिन वो जो 4 पर्टिकुलर फ्लावर है वो आपस में भी तो अरेंज होगा ना, वो कितने तरीका से होगा, फैक्टोरियल 4 तरीका से होगा। ठीक है, तो यही रिजल्ट होगा। देखो टोटल जो रिजल्ट हो जाएगा हाफ इंटू फैक्टोरियल कितना 5 - 1। 5 - 1 क्यों किए, क्योंकि 4 पर्टिकुलर को एक साथ कर लिए और उधर 4 बच के तो 5 हो गया। 5 को सर्कल यानी गार्लैंड वाला केस लगाएंगे तो हाफ इंटू फैक्टोरियल n - 1 होता है नहीं, लेकिन जो 4 पर्टिकुलर फ्लावर है वो आपस में अरेंज होगा फैक्टोरियल 4 तरीका से। फाइनली रिजल्ट हो जाएगा तुम्हारा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4/2। ठीक है, 12 इंटू 24 तो 48। ठीक है, और 24 + 4 28 288। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था गार्लैंड का और इसमें स्पेशल केस भी लगा हुआ था। ठीक है, इसको नोट करो। में पूछा हुआ, हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, बस आप लोगों को फील करवाने के लिए दे रहे हैं कि जेई का क्वेश्चन सब भी कितना आसान होता है बनाना। तो यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men and 5 women कैन डाइन एट अ राउंड टेबल इफ नो 2 women आर टुगेदर टू सिट टुगेदर। ठीक है, गिवन बाय। तो अगर 2 women को टुगेदर नहीं रखना तो पहले किसको बैठाएंगे, मैन को। कितना होगा, फैक्टोरियल 6 - 1 नहीं। और समझ गया, 6 मैन को अगर हम अरेंज कर देंगे तो प्लेस कितना होगा, भी 6 होगा, तो 6 + 5 सीधा रिजल्ट। फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 1 यानी फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6। कौन सा आंसर, ए इज करेक्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, देखो एक सिंपल क्वेश्चन है, लोग समझो सही से। ये बिहार इंजीनियरिंग में पूछा हुआ है 2001 में। In how many ways can 5 keys be put in a ring? एक रिंग में 5 की को कितने तरीका से पुट कर सकते हैं, हाफ इंटू फैक्टोरियल 4, हाफ इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5। तो ये जस्ट लाइक गार्लैंड की तरह होगा। 5 फ्लावर से गार्लैंड बनाना होता है तो क्या होता है, फैक्टोरियल 5 - 1 इंटू हाफ, नहीं वही होगा और क्या, मतलब हाफ इंटू फैक्टोरियल 5 - 1 यानी हाफ इंटू फैक्टोरियल 4 यानी 24/2 12। ये आंसर ए हो रहा है। इस प्रकार बहुत इजी क्वेश्चन सब रहता है, हम लोग आसानी से सबको बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना लो और अच्छे से रिवाइज करना जो हम पढ़ाएं, जैसे पढ़ाएं। ठीक है, और सारा क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हो फिर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो इतना इजी रहता है कि उसको हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। जैसे दिया हुआ पूछा है एग्जाम में एनडीए में, द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 people कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, क्या होगा, फैक्टोरियल 5 यानी 120। यही सब सारा क्वेश्चन का मिक्सअप रहता है। हालांकि हम बहुत सारा और क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, सर्कुलर पे पर्याप्त क्वेश्चन हो गया है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो लीनियर परम्यूटेशन था उसमें रिपीटिंग वाला जो केस है उस पर हम और अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, सीट में है। तो परम्यूटेशन चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, उसका हम सीट आप लोगों को शेयर कर देंगे। ठीक है,
इसमें यूट्यूब चैनल पे भी हम इसका सीट दे देंगे, है ना, डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे सीट को, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। और बाकी हम जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड स्टूडेंट है उसको तो डिस्कस करते ही हम सारा क्वेश्चन सीट का क्वेश्चंस और सब डिस्कस करते हैं। हालांकि हम परम्यूटेशन पे कुछ क्वेश्चंस का और कलेक्शन आगे हो सकता है देंगे, लेकिन आप लोग क्वेश्चन सारा बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। हालांकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कॉम्बिनेशन भी मिक्स रहता है, मतलब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तभी बनेगा सही से। ये दोनों सेपरेट चैप्टर नहीं है, दोनों मिक्सड है, साथ में पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद का जो क्लास होगा वो कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा उसमें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे रिपीटिंग थिंग्स के लिए, ठीक है। आज बहुत क्वेश्चन हम लोग कर लिए, इसी को रिवाइज कर ले तो बहुत है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा, तो कॉम्बिनेशन पर में बहुत सारा इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्ट है, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा चीज़ है, और कुछ परम्यूटेशन का यूज भी उसमें आएगा, तो वो सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग रिवाइज सही से करना। अगला लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन कराएंगे और फिर कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन हम रिपीटिंग थिंग्स वाला करवा देंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और उसके बाद विद्या मंदिर का सीट से हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं, इसका सही है, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या ओवरऑल मैथ का सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सही कलेक्शन दिया हुआ है, तो हम उसका क्वेश्चन भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। बाकी जेई का तो 100% बनाना ही है, वो तो हम लोग करते ही हैं, ठीक है। हम अपने क्लास में बीएमसी का सीट ही करवाते, चूँकि हम पहले बीएमसी में ऑलरेडी पढ़ाते ही थे, तो उसका मैथ्स का चूँकि मॉड्यूल वाकई अच्छा है, मतलब सही है, तो हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। और बाकी प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चंस होता है जेई का और स्टेट लेवल का वो सब भी हम लोग कराते थे। इतना कर लेने से कोई तरह का डाउट नहीं रहता है, तो आप लोग वीडियो को 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करके नोट तैयार कर लेना, फिर तुम लोग काफ़ी सारा क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में ही हम बता दिए थे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैरायटी, मैंने क्वेश्चन का वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हम चाहेंगे 10-20 और क्वेश्चन हम परम्यूटेशन में जो अच्छा क्वेश्चन है वो करवा देंगे, और फिर 100% क्लियर हो जाएगा, और तब हम कॉम्बिनेशन भी स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।